हेलो स्टूडेंट्स, मैथ 11th क्लास में मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर सेट्स हम पढ़ने जा रहे हैं, उसको डिस्कस करेंगे। तो सेट्स पढ़ने से पहले हम हमारे जो मैथमेटिशियन हैं उनके का इंट्रोड्यूस कराते हैं। आपको जॉर्ज बूले थे जिन्होंने सेट्स को इंट्रोड्यूस किया, उसके बारे में बहुत सारा कुछ हमें नॉलेज दी। तो इसके बाद हमारे जॉर्ज कैंटन आए। जॉर्ज कैंटर ने इसकी डेफिनेशंस, ऑपरेशंस, वेन डायग्राम और डेफिनेशंस दी। सेट्स के बारे में हम लोगों ने बताया कि सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। वो सेट है, ऐसा कलेक्शन है जो वेल डिफाइंड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कॉलेज में असेंबली के टाइम में होते हैं तो हम अपनी क्लास के रो में खड़े होते हैं। जो असेंबली का टाइम है वो वेल डिफाइंड है, वेल मैनेज्ड है, वेल। तो वहाँ वो एग्जाम्पल जो है, असेंबली का जो एग्जाम्पल है वो सेट के क्राइटेरिया में आता है। रिसेस का कोई भी कहीं घूमता है, कोई भी उसका कोई रूल्स नहीं है ना। इंटर का बच्चा एलकेजी के बच्चे के साथ घूम सकता है, तो वो एक सेट्स के क्राइटेरिया नहीं आता। तो हम समझ सकते हैं कि असेंबली का टाइम सेट्स के क्राइटेरिया में आता है और रिसेस का टाइम सेट्स के क्राइटेरिया में नहीं आता है। अब सेट्स का जो नोटेशन है, सेट्स का जो नोटेशन है वो नोटेशन सेट्स को हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं और कैपिटल लेटर फॉर एग्जाम्पल A, N, Q, R, तो इसको नोटेशन को कैपिटल लेटर से लिखते हैं। और जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आते हैं उन्हें हम स्मॉल लेटर से के रूप में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेट A, इसको हम बोलेंगे सेट A, तो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ नोटेशन होता है सेट का। और ये कर्ली ब्रैकेट है जिसमें हमने लिखा है एक्स वाई जेड। ये सेट हो गया, ये सेट ए हो गया और ये ऑब्जेक्ट्स हो गए। और ऑब्जेक्ट्स क्या हैं कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं, ये रूल्स को फॉलो करेंगे, ये अंडर रूल के अकॉर्डिंग यहाँ चलेंगे, तभी वो सेट कहलाएगा। इसका मीन्स क्या है कि ये तो ऑब्जेक्ट्स हो गए, जो भी एक्स वाई जेड हैं उन्हें हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं, एलिमेंट कह सकते हैं। तो ये एक कलेक्शन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन। इसके बाद एक बिलोंग्स का साइन आता है आपके यहाँ। बिलोंग्स का साइन जो आता है वो बिलोंग्स का साइन क्या है, ये वाला है। और बिलोंग्स का मीन्स क्या है कि एक्स वाई जो जेड हैं, अगर हम ये इस तरीके से नोटेशन लिखें, x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू a और z बिलोंग्स टू a। ये एक नंबर का सवाल आपकी क्लास में हो सकता है। x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू, z बिलोंग्स टू a। यहाँ x y जो भी एलिमेंट हैं वो z को बिलोंग करेंगे, वो z सेट z में हैं इसलिए उसे बिलोंग करेंगे, है ना। तो इसका मीन्स क्या, अगर मैं कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल p, तो p यहाँ नहीं है और इसे मैं अगर लिखता हूं तो P बिलोंग्स टू A, ये नहीं है तो इसे डज नॉट बिलोंग्स टू A कह सकते हैं। इसके तो ये ऑब्जेक्ट रहे, एलिमेंट रहा, ये कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है तो ये सेट रहा, ये बिलोंग्स रहा, ये सेट, ये एक्स वाई जेड जो है सेट A को बिलोंग्स करते हैं, तो बिलोंग्स का साइन आ गया। और P सेट A को बिलोंग नहीं करता है तो P डज नॉट बिलोंग्स का साइन हमने यहाँ पे रखा है। इसके बाद फर्स्ट जैसे आपने देखा कि ये n सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स A
a set of all even number Z set of all integer। यहाँ पर जेड में अगर किसी ने प्लस लिख दिया, इसका मीन्स है कि द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। जेड पॉजिटिव का मीन्स है द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। क्यू सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। अगर कोई बोलता है आपको कि क्यू पॉजिटिव, इसका मतलब अ सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर। आर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अगर आपको बोलता है कोई आर पॉजिटिव, इट मीन्स अ सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। इसके बाद आता है हमारा रिप्रेजेंटेशन, कि रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जा सकता है। रिप्रेजेंटेशन के लिए हम रिप्रेजेंटेशन ये रिप्रेजेंटेशन जो है सेट का हम दो तरीके से करते हैं। पहला टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और लिस्टिंग फॉर्म। सेकंड सेट बिल्डर फॉर्म एंड और रूल। टेबुलर, रोस्टर और लिस्टिंग। इसको रोस्टर का मीन्स ये है कि हमने सेट ए लिखा और यहां लिख दिया 1 2 3 4 5। आपने देखा है कि यहाँ पर ये जो इसके एलिमेंट हैं, ऑब्जेक्ट हैं, सेट ए के, ये इस टाइप का जो आप लिखेंगे ये सारा का सारा लिस्टिंग टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म कहलाएगा। ये ये तीनों नाम एक ही एक ही सेट, एक ही टाइप के सेट के हैं। तो इसको टेबुलर भी कह सकते हैं, रोस्टर भी कह सकते हैं और लिस्टिंग भी कह सकते हैं। तो इस टाइप का फॉर एग्जांपल इवन इज इक्वल्स टू सेट ऑफ 2 4 6 8 10। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो देखिए यहाँ ए सेट ऑफ ऑल एक्स। एक्स कैसे रहने वाला है, कैसा बताता है आपको, एक्स सच दैट एक्स कैसा दिखाई दे रहा है आपको यहाँ कि ये नेचुरल नंबर है। तो एक्स इज अ नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर हो गया। लेकिन अब ये क्या कर रहा है, ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। इसका मीन्स क्या है कि इसको एक रूल्स में फॉलो कराना है। इसका मीन्स क्या है कि x ये बताना है कि x की लिमिट क्या है। तो x इज ग्रेटर देन 1
x इज इक्वल एंड ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल टू 5। तो ये देखिए यहाँ पे ये सेट बिल्डर, ये मैथमेटिकली यहाँ बताया जाता है इन दोनों का मीन्स एक ही है। यहाँ भी 1 से लेके x की वैल्यू 5 तक है, 1 इंक्लूड है, 5 इंक्लूड है। जब आप लिस्ट करेंगे तो आप इस तरीके से लिस्ट कर सकते हैं। तो ये दो तरीके रहे आपके बताने के, रिप्रेजेंटेशन के दो तरीके थे, टेबुलर, रोस्टर और लिस्टिंग। ये सारे एक ही नाम है, एक ही टाइप के मेथड के, फॉर्म के। और सेट बिल्डर फॉर्म दूसरा नाम है इसका रूल फॉर्म। तो इस तरीके से ये सेट लिस्टिंग को हम सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम ये सेट्स पे हम थोड़ा सा एक एग्जांपल देखते हैं। सेट A इक्वल्स टू 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से हमें डिनोमिनेटर एक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें? भाई हमें क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो करते हैं। x कैसे रहने वाला है, x सच दैट x इज इक्वल्स टू n/n+1। n की नेचर क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n की वैल्यू क्या रहने वाली है कि n कहां से शुरू हो रहा है, 1 से, और कहां तक जा रहा है, 6 तक। 1 2 3 4 5, n की वैल्यू 1 से लेके 6 तक है। इसका मतलब n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 6। तो ये पूरा यहाँ रूल्स के अकॉर्डिंग आ गया। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया यहाँ पर। तो ये क्या है, ये वेल डिफाइंड सेट है। एक बात और मैं बताना चाह रहा था आपको कि फॉर एग्जांपल मानिए कि जैसे मुझे आगरा का सेट बनाना है। आगरा के सेट के लिए सपोज कीजिए कि आगरा का सेट बनाना है। इसका मीन्स क्या है कि AGRA, इसका मीन्स क्या है, यहां पर देखिए, यहां पर कि ये वेल डिफाइंड सेट नहीं है। यहाँ ये रिपीट हो रहा है, इसका मीन्स क्या है कि ये वेल डिफाइंड है। यही बात यहाँ बोली जा रही थी कि वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए। ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। मैंने मान लीजिए आगरा ऐसे लिखा है, अब आगरा ऐसे लिख दिया तो आपको क्या पता है ये हमने कहाँ लिखा है, ए को डिस्टर्ब किया है या सेम लिखा है। इसका मीन्स क्या है कि ये सेट की कंडीशन में नहीं आता है। और इसको जब आप लिखेंगे सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो किसी को भी हम क्या करते हैं, ये सिर्फ एक लेटर को वन टाइम ही यूज करते, ओवरलैप नहीं कर, यानी उसे दोबारा अगेन नहीं लिख सकते। इसका मीन्स क्या है, AGR, ये सेट के क्राइटेरिया में आएगा, है ना। AGR के किसी वर्ड को आप रिपीट नहीं कर सकते।